जनाबे जौहर कानपुरी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाबे जौहर कानपुरी साहब माइक पर। मोअज़्ज़िज़ सामीन, देवबंद बारहा आना हुआ है। आज का भी मुशायरा बहुत कामयाब है। हमेशा अच्छा मुशायरा सुनते हैं आप हज़रात। आज के मुशायरे में बड़ी मेहनतें हैं डॉक्टर ज़ुबैर अंसारी साहब की, जावेद आसी साहब और उनके तमाम दोस्तों की, तमाम मराकीन की। बहरहाल ये मेहनतें रंग भी लाई हैं कि सवेरे के 3:30 पौने 4 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हाल भरा हुआ है। इसका सबूत है कि मुशायरा भी कामयाब है, शायरी भी कामयाब है और सुनने वाले भी कामयाब हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां डॉक्टर ज़ुबैर के लिए। और उसके बाद मैं अर्ज़ करूं कि शायरी जैसी मेरी है सब आप जानते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर आपके दरमियान हूँ, अगर बहुत ज़्यादा दिल लगाकर सुनेंगे तो शेर ज़्यादा सुनाने पड़ेंगे। बेहतर यही है कि बहुत आराम से खामोशी से सुन लीजिए, मेरा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। नमाज का वक्त, अजान का वक्त करीब है, तो बहुत ज़्यादा तालियां वालियां न बजाइएगा, वरना शेर ज़्यादा सुनाने पड़ेंगे। 4 मिसरे यहाँ से शुरू करता हूँ। जश्न आज़ादी के सिलसिले का ये मुशायरा, जश्न आज़ादी का ये मुशायरा। हम आज़ाद हुए, देश आज़ाद हुआ, वतन आज़ाद हुआ, जहन आज़ाद हुए, जिस्म आज़ाद हुए, ज़बान आज़ाद हुई, शायर आज़ाद हुआ। तो शेर बनता है यहाँ से। जी इरशाद। अर्ज़ क्या है कि ज़बां आज़ाद है अपनी तो कहने दीजिए हमको। शेर अगर सच्चा हो ज़बां तो इस पर जरूर आप अपनी तो कहने आपका दीजिए रद्द अमल आना चाहिए। ज़बां आज़ाद है अपनी तो कहने दीजिए, तो कहने दीजिए हमको। न बेकारों को कोई डर न कारोबारियों से है। ज़बां आज़ाद है अपनी तो कहने दीजिए हमको। न बेकारों से कोई डर न कारोबारियों से है। थे कल भी जाफरो जय चंद भी, थे कल भी जाफरो जय चंद ही इस देश के दुश्मन। वतन को आज भी खतरा वतन के रहबरों से है। थे कल भी जाफरो जय चंद ही इस देश के दुश्मन। वाह 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 वाह। वतन को आज भी खतरा वतन के रहबरों से है। बहुत शरीफ लोग हैं आप। जितनी बात आपको समझाई गई थी उस पर पूरा अमल किया। चलिए कुछ शेर और सुनाता हूँ। इरशाद। वतन को आज भी खतरा वतन के रहबरों से है। एक मतलब पढ़कर देखता हूँ। बहुत बढ़िया शायरी सुनाई गई, बहुत अच्छे लोग हैं। एक मतलब पढ़ता हूँ, लेकिन ये आने जाने का सिलसिला अगर बंद कर दें तो फिर शेर सुनाने में अच्छा लगेगा। या तो जिन लोगों को जाना है वो चले जाएं, लेकिन अगर जौहर कानपुरी को सुनना है तो थोड़ा सा आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके बगल का कोई आदमी उठ रहा है। हाँ जरा सा एक मतलब मैं पढ़ के देखता हूं कि आपका रद्द अमल क्या है। मतलब ये है साहब कि जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। जो रास्ता गौर लगा गौर कर मीनार लीजिएगा, चाहिए। इस मतलब पर गौर कर लीजिएगा। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए, वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। ये मतलब अच्छा था है? तो फिर जोरदार तालियां बजाकर बताइए। जो रास्ता दिखाए, अगर अच्छा है तो फिर अच्छी तरह सुनिए। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। क्या कहना। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। एक शेर और सुनिए, बिल्कुल सच्चा, कि पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। अरे वाह 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 भाई, क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। मैं सच की राह पर था, परेशान हो गया।
मैं सच की राह पर था, परेशान हो गया। परेशान हो गया। वो झूठ बोल बोल के प्रधान हो गया। मैं सच की राह पर था, परेशान हो गया। वो झूठ बोल बोल के प्रधान हो गया। एक शेर और पढ़ता हूं आपका, इरशाद। 4 मिसरे हैं कि अंधे जुगनू, गूंगे रस्ते, बहरे साए, कुछ हैवान। क्या कहना, वाह। अंधे जुगनू, समझना आपको है, मैं शेर पढ़ रहा हूं। अंधे जुगनू, गूंगे रस्ते, बहरे साए, कुछ हैवान, मेरे कत्ल के सब मुजरिम हैं, कत्ल में शामिल कोई नहीं। वाह। अंधे जुगनू, गूंगे रस्ते, बहरे साए, कुछ हैवान, मेरे कत्ल के सब मुजरिम हैं, मेरे कत्ल के सब मुजरिम हैं, कत्ल में शामिल कोई नहीं। और मेरे मुंसिफ ने ये कहकर तारीखी इंसाफ किया, जिसको भीड़ ने मार दिया है उसका कातिल कोई नहीं। वाह 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 वाह। मेरे मुंसिफ ने ये कहकर तारीखी इंसाफ किया, जिसको भीड़ ने मार दिया है उसका कातिल कोई नहीं। जिसको भीड़ ने मार दिया है उसका कातिल कोई नहीं। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। क्या कहना जौहर भाई, वाह। और जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। क्या कहना है, वाह वाह वाह। क्या करूं, बैठ जाऊं? मैंने आपको यह समझाया था कि कम दाद दीजिए, इसका मतलब यह है कि जल्दी मुशायरा खत्म हो। अब आप बैठे भी हैं तो फिर अब दाद देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं तो फिर सुनिए कायदे से, फिर मैं सुनाऊं भी आप लोग कायदे से। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया, फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह वाह वाह। कैरेक्टर आपने पहचान लिया है, कैरेक्टर आपने पहचान लिया है तो शेर पढ़ता हूं। शेर सुनिए, अर्ज किया है कि दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। क्या कहना, दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। वाह 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 वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। वाह 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 वाह। 2019 बहुत करीब है, आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है, तूफान उठाने वाली है। और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वाह वाह वाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। क्या कहना, वाह। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। अरे वाह 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 वाह। मैं घर की तामीर में गुम था। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह वाह। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह। एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ आओ जन्नत खाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत थी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत थी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह 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 वाह। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत थी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। देखिए,
मैं समझ रहा हूँ कि बहुत करीब वक्त है एक नज्म सुनो। नमाज का। मैंने ये आपका मुशायरा है ये जावेद आसी साहब, लेकिन आप कह रहे हैं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये आपका मुशायरा है और मैंने ये पहले नदीम फर्रुख से रात में 10 बजे कह दिया था फ़ोन करके कि देखो ये देवबंद है, यहाँ नमाजियों की तादाद बहुत है, 3:30 बजे तक किसी भी कीमत पे मुशायरा ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि लोग अपने अपने घर पर, मदरसों में, मस्जिदों में, घर जहाँ भी जाना है अपना चले जाएं। अब सबको ये फिक्र है कि वो उधर मस्जिद भी पहुँचना है और ये भी शौक़ है कि जौहर कानपुरी को सुन लिया जाए। तो इसमें इस तज़ब्ज़ुब में आदमी बैठा हुआ है, उसकी वजह से ना तो सही तरीके से इनका जहन काम कर रहा है और ना मेरा काम कर रहा है। तो आइंदा मुझे या तो 3:30 बजे से पहले पढ़वा दें और या मुशायरा 3:30 बजे तक ख़त्म कर दिया करें ताकि सबको आराम हो जाए। ये मजबूरी हो गई है। अब देखिए एक नज़्म के लिए भाई लोग कह रहे हैं, आपकी इजाज़त हो तो पढ़ दूँ। इंशाअल्लाह 7-8 मिनट में ये नज़्म ख़त्म कर लूँगा मैं। लेकिन फिर वही गुजारिश है कि ये जो जा रहे हैं बेचारे, जाने दीजिए, मैं मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन 7-8 मिनट रुक जाएँ, सिर्फ 7-8 मिनट, और बहुत दिल लगा के सुन लीजिएगा। ये नज़्म देखिए बिल्कुल नई नज़्म है, पहली बार देवबंद में पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ इस नज़्म को। अभी ये नज़्म कहे हुए 2-3 दिन हुए, 4 दिन, पहली बार पढ़ रहा हूँ और यहाँ मुझे यकीन है कि यहाँ नज़्म सुनी जाएगी ये, और उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में नज़्म पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। एक एक मिसरे में मेरे साथ होइएगा। नज़्म ये कहे कि हाँ नज़्म मेहनत से कही गई है तो मुझे बताइएगा कि जौहर तूने नज़्म अच्छी की। नज़्म का उन्वान है हुकूमत। समझ कीजिए जी जौहर भाई। ज़ुबैर अंसारी साहब, आपके मुशायरे में इस नज़्म का आगाज हो रहा है। नज़्म यहाँ तो शुरू होती है कि जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। वाह 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 वाह। नज़्म जहाँ पर टूटती है, अच्छी लगे तो एक एक शख्स की तालियां होनी चाहिए, सारे लोगों की, चंद तालियां नहीं। जो इंसानी तकाज़ों की हिफाजत कर नहीं पाती, क्या कहना, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने, हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हवेली ही नहीं कुटिया की भी आवाज पहचाने, हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हुकूमत की नजर में सब बराबर हो, वतन वाले, सड़क वाले, महल वाले, भिखारी हो के धन वाले, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। वाह 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 वाह। सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। क्या कहना है बाबा। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। फकत 2-4-10 लोगों को जो सर पर बिठाती है वो एक कागज की कश्ती की तरह से डूब जाती है। ज़माने भर की सरकारों को लेकर जायजा हमने, फसीले शहर की हर ईंट पर यह लिख दिया हमने, न बेईमान चलती है न बद किरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। न बेईमान चलती है, न बेईमान चलती है, न बद किरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। नज़्म अच्छी लगी? एक बार बताइए मुझे अपनी तालियों से। जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, न कोई भी दुखी हो और न कोई भी परेशान हो। न कोई भी दुखी हो और न कोई भी परेशान हो, न कांटे हो किसी के रास्ते में और न अंगारे, किसी के दिल को कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे। हुकूमत के लिए सब देशवासी एक जैसे हो, कोई हो साहिबे मंजिल के राही एक जैसे हो। हुकूमत के चरागों का उजाला सबके घर जाए, चमन के फूल की खुशबू हर एक आंगन को महकाए। हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, लिखे हैं शेर जो उनका खुलासा कर रहे हैं हम। उजालों के जो दुश्मन हैं सियाही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते।
हुकूमत के जो दुश्मन हैं, उजालों के जो दुश्मन हैं, सियाही से नहीं बचते। तबाही लाने वाले भी हुकूमत, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं कि सभी धर्मों की इज्जत हो, मजाहिब की हिफाजत हो। क्या कहना, वाह वाह वाह। क्यों साहब, यही चाहते हैं ना, यही चाहता है हर हिंदुस्तानी, यही चाहता है। मैं यहाँ हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, यही हिंदुस्तान चाहता है। सभी धर्मों की इज्जत हो, मजाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। वाह। मजाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी। ज़बानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। वाह। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी। ज़बानें काट दी जाएं तो कैसा दौरे आजादी। बनाई है जमी जिसने ये बंदे सब उसी के हैं। बनाई है जमी जिसने ये बंदे सब उसी के हैं। बड़े छोटे उसी के, गोरे काले सब उसी के हैं। फलक के चांद तारों में उजाले भर दिए उसने। ये सब पैदा किया है अपने बंदों के लिए उसने। जमी की कोख से सबके लिए दाना उगाता है। सभी के वास्ते धरती पे वो दरिया बहाता है। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है। मगर धरती का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। सभी के वास्ते धरती पे वो दरिया बहाता है। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है। मगर धरती का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो है मगरूर उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि मौत और जिंदगी में सिर्फ 2 सांसों की दूरी है, वो मिट जाता है। जो माहौल को बर्बाद करता है और मोहब्बत करने वालों को जमाना याद करता है। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, जनाब जौहर कानपुरी साहब के कलाम के साथ ये सफर